ऑडियंस या फिर बाकी सारे लोग बैकएंड पे बात करते हैं कि क्या ये सही है कि डायरेक्टली और सीधा जाके प्लेयर को ही कांटेक्ट करती है और कि भाई एक बार के प्लेयर्स ही ज्यादा करते हैं। तो ऑर्ग से ज्यादा तो प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स झूठ बोल रहे हैं कि वो कहते हैं कि सीधा ऑर्ग से ऑफर आ रहा है उनको। हमारा रिसेंट ये सीन हुआ था, बट हमने कभी ऑर्ग को नहीं किया था, हमने कभी प्लेयर को नहीं कांटेक्ट किया था। करंट बीजीएमआई सीन में टॉप 64 प्लेयर्स में आई थिंक पिछले एक साल में 30 से 35 प्लेयर रेवेनेंट खेल चुके हैं। 30 से 35 नहीं 30 से 35 नहीं, मैं काउंट करूंगा तो शायद 27 11 कहाँ से आप सिम्प एंड बाकी सबको साल पुरानी थी। बीजीएमआई के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक रेवेनेंट के नाम से निकल चुके हैं? 16 तक निकले और कितने देखा इमीडिएटली बदल गया, 6-7 से कैंसिल नहीं करना था। सिम की बात नहीं कर रहा। फिर अपोलो एमजे तो बहुत पहले ही था। क्या बायआउट जमा नहीं या नहीं? अपोलो और एमजे एंड सेंसी फेयर्स का पूछो, बायआउट लिया आपने बायआउट? नहीं हमने रिलीज कर दिया। देने वाला कौन है इधर? हाँ बात सही है, देने वाला भी होना चाहिए। अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सीधा प्लेयर से आके बात करेगी इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, और प्लेयर का माइंडसेट बदल देगी कि यार इधर आके खेल लो, और प्लेयर अनाप शनाप पैसे मांगेगा, मैं थोड़ी ना दिस साउंड्स लाइक टारगेटिंग। सी एक चीज पीपल रियलाइज नहीं करते हैं, एंड आपने जो T1 का पहले बोला था, आई थिंक दिस फॉल्स बैक इनटू दैट ओनली कि हम यहाँ सब लॉन्ग टर्म के लिए हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, दे वांट टू बी वेरी पर्टिकुलर उनकी रेपुटेशन के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, बिकॉज उसके रिपरकशंस होते हैं। आज मैं कोई प्लेयर को विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बायआउट ऐसे छीन लूं, कल को मेरे साथ भी वही होगा। करेक्ट। 1 साल बाद नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद होगा। If I'm planning to be here in the ecosystem long term, तो मैं ऐसे ही behave करूँ how I would want everyone to behave with my team. अगर मैं ऐसे behave करने लग जाऊँ बाकी सब लोग के साथ, कल को वो भी आके सेम चीज करेंगे। एंड नॉट जस्ट फॉर रेसिप्रोकल, एक एथिक्स नाम की बात होती है, एक प्रॉपर बिजनेस प्रैक्टिस होता है। अगेन वी आर ऑल हियर टू रन बिजनेस। हम लोग यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं आया है। ये हम सबके लिए, जैसे प्लेयर्स के लिए उनके करियर का सवाल है, कास्टर्स के लिए उनके करियर का सवाल है, ऐसे हमारे लिए भी एज एन ओनर हमारे करियर का सवाल है। दिस इज अ कंपनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन। हमारे भी टैक्सेस होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, वी हैव पीपल दैट वी आर आंसरेबल टू, वी हैव अ बोर्ड दैट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स, हमारे टारगेट्स होते हैं, वी आल्सो हैव टू हिट ऑल ऑफ दोस। सो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, वो भले प्लेयर हो या ऑडियंस हो, कि ये सब हमारे लिए भी काम है। हम भी यहाँ बैठ के टाइम पास नहीं करते। बस फर्क यही है कि हम ऐसे बैठ के कॉफी पी के हंसी मजाक में बोल सकते हैं कि ये सब हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबके लिए काम है। इवन दिस राइट हियर इज वर्क फॉर अस। पर बिडिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताएगा कौन? आप तो राइट के साथ हैं, तो आप बताइए कि बिडिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो उनसे मत पूछो, वो खाली बेचते हैं फिर फ्री एजेंट। नहीं तो राइट का तो बहुत पर्टिकुलर है, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। वीसीटी के लिए वी हैव अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, बिकॉज राइट ऑलवेज एक्ट्स एज द इंटरमीडियरी बॉडी। तो वो थर्ड पार्टी बन के दे विल ऑलवेज एंश्योर कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर वर्क, डिस्कशंस ऑल हैपन। अभी जैसे हमने मोनिया का भी किया, बेन का किया, हमारे इतने प्लेयर्स वीसीटी में भी, इवन बिफोर वीसीटी, राइट मेड श्योर दैट दे वर द मिडिल पार्टी एंड एंश्योर्ड कि सब पीसफुली हो जाए। If that was to happen with Krafton यहाँ BGMI के लिए, तो it would be a game changer. Imagine every player transfer contract अगर एक ऑग से दूसरी ऑग हो रहा है, imagine if Krafton had to just approve or disapprove on that. Suddenly पूरा ecosystem ही change हो जाएगा। फिर कोई player जाके directly बात नहीं करेगा because Krafton बीच में, कोई ऑग जाके directly बात कर ही नहीं सकता because Krafton बीच में। थोड़ी साइड करते हैं, पर वो बिडिंग वॉर के बाद आती है पोचिंग वाला सिस्टम कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी प्लेयर पोच हुए जा रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से है, लूज तरीके से है, या फिर प्लेयर को ऐसा खुला छोड़ दिया गया कि भाई ठीक है अगर ऑफर आता है तो चले जाओ? नहीं यार, मतलब ऐसा बात है कि कल अगर समझो ऐश आके मेरे पास बोलता है कि मेरे को ये ऑक से ऑफर है जो मेरे को 3.5-4-5 लाख रुपए दे रहा है, आप उसको मैच कर दो या फिर मैं ये टीम में नहीं खेलने वाला। आप कोई प्लेयर को पकड़ के तो रखोगे नहीं, क्योंकि अगर आप उसको रखोगे तो अच्छे से नहीं खेलेगा, आपकी टीम हारेगी। तो आप यू हैव नो अदर चॉइस बट टू मेक हिम गो। और वो सामने वाली टीम बाय आउट नहीं दे रही, तो नहीं दे रही, अब क्या कर सकते हैं। मतलब ऐश को मैं यहाँ पे रखूंगा, मैं उसकी सैलरी दे रहा हूँ जब वो टीम में भी नहीं खेलेगा, तो इवेंचुअली आई हैव टू बकल टू द प्रेशर और आई हैव टू बेयर द लॉस कि यार 6 महीना तेरा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, 6 महीना मैं तुझे बेंच पे बिठाऊंगा, सैलरी दूंगा, मैं उसको वहां पे भी फी सैलरी दे। तो इन द एंड तो पैसे बर्न मेरे ही हो रहे हैं ना, और मेरी टीम भी इज नॉट परफॉर्मिंग टू द मार्क, सो आई हैव टू ट्रांसफर हिम रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। बट See, the same thing had happened with us even जब अभी आइको सोल वाला roster है, before they went to blind, when they were with us पूरे ban period में we had them the entire time, we were paying salary. उनको आगे से offer आया from blind saying that they'll pay 5 times the salary that we were giving, वो भी ban period में। And of course game was about to come back, so we said we can consider an increase but double कर सकते हैं, 5 times is a little too much. So तभी they asked कि क्या situation है, buyout,
I said, look, 5 times तो हम try भी नहीं करने वाले मैच करने को. It just our entire financial model falls. Even if they win every tournament, it doesn't make sense. So हमने release कर दिया. बोला जाओ वाला free agent, कोई buyout नहीं, go for यार it. Like, it's absolutely fine. मेरा इस बात पे ना एक बहुत बहुत मतलब क्लियर और मतलब किसी लोगों को बुरी भी लग सकती है. आपने आज प्लेयर ले लिए, अनडिसेंट सैलरी उनको कमिटमेंट कर दी. मेजी आपने तो खिलवाड़ कर दी, हमने मतलब जो भी एक्सपेजेंट खिलवाड़ कर दी प्लेयर के साथ. उसको एक सपना दिखा दिया. उसने दिमाग में कैलकुलेशन बना ली 36 लाख रुपए साल के आएंगे, 2 साल 72 लाख रुपीस. किसी ने 2 महीने रह के घर का EMI ले लिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया. 6 महीने डाउन द लाइन आपको दिखा, और मुझे भी पता है, यहाँ बैठे हम सबको पता है, आएगा वो समय भी आएगा, 3 लाख भी कम होगी सैलरी, 5 लाख भी देंगे, 10 लाख भी देंगे, समय के साथ देंगे. पीछे से स्पॉन्सर्स आएंगे, गेम बड़ी बनेगी, उतने पब्लिशर के पास भी फंड आएंगे, सब कुछ होगा. फिलहाल जो इस तरह के काम लोग करते हैं ना, इवेंचुअली आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आगे फ्यूचर में भी वही होना है. जो आज इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज देके पूरे रोस्टर्स उठा लिए विदाउट एनी विजन, 1 साल 2 साल, या तो भाई आपके पास 2 साल का उनका रनवे हो. किसी के, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, किसी के पास रनवे 2 साल बहुत दूर बोले, 3 महीने बहुत कम लोग, 3 महीने भी 6 महीने बाद तो आप कमिट करो ही मत ना. और प्लेयर को भी रियलाइज हो गया कि साल का जो हमने 36 लाख आना था, आया बैंक में 15 ही लाख, रह गया तो मैं 1 लाख का ही प्लेयर.